आज का हमारा विषय है सेवा ही अमृत है। देखिए भाई और बहनों, अमृत जो होता है वह इतना मधुर होता है कि उससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई द्रव्य नहीं है, और जहर से बढ़कर के कोई बुरा द्रव्य नहीं है। जहर पीते साइनोसाइड ऐसा होता है कि जीभ पे रखते ही मृत्यु हो जाती है, वो जहर होता है। तो जहर एक ऐसा द्रव्य है, घातक है, और अमृत ऐसा द्रव्य है कि वो मुर्दा पहुंचते पहुंचते भी उसको जिंदा कर सकता है। वो एक संजीवनी होती है। तो अमृत एक संजीवनी है। संजीवनी ऐसी जड़ी बूटी है कि जो मुर्दा होते होते यानी आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको भी वह चेतन कर देती है। जैसे कि रामायण के अंदर जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे, पूरा पेड़ उठा करके, तो वैदराज जी ने वो संजीवनी बूटी जो है उसका घोल करके पिलाया था लक्ष्मण को, जिनको की जो है वो शक्ति लग गई थी, तो वो मूर्छित हो गए थे, तो पुनः खड़े हो गए। तो एक पूरा अमृत है, एक संजीवनी है। तो पूरी 7.8 अरब की जनसंख्या है, कोई जहर क्यों पीना चाहेगा? कोई हर एक अमृत पीना चाहेगा। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन के साथ के अंदर जहर पदार्थ भी निकला। देवता गण सब इकट्ठे हुए कि जहर के कारण तो जो है हमारा उनका जो है वो राक्षस और जो है देवता के बीच के अंदर युद्ध के कारण जो है वह समुद्र मंथन हुआ था। तो शिव जी के पास गए। शिव जी जो है सब लोक का कल्याण करने वाले और संहार करने वाले हैं। तो सारे देवता गण गए और उन्होंने कहा कि ये जहर जो है वह आप ही पचा सकते हो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो जहर पचा, क्योंकि वो लोक कल्याण करने वाले थे। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। तो उन्होंने उस जहर के प्याले को पी लिया, उससे उनका कंठ जो है नीला हो गया। वो तो एक भगवान का स्वरूप है, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। तो उन्होंने उस जहर को ही पी लिया। भगवान के तो शिव जी के तो जो है वो जो गर्दन के अंदर जो है सांप लिपटे ही रहते हैं, उनका जहर कोई असर नहीं करता, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है, प्रतिरोधात्मक उसकी शक्ति है। तो भाई और बहनों, अमृत की बात चल रही है। तो हमारे इस संसार में या समाज के अंदर क्या चीज अमृत है? तो वो अमृत है सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है कि अपने तन से, मन से, धन से किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद करना सेवा है। माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाना ये सेवा है। और जो शिक्षक है विद्यार्थी को सच्चा आत्मज्ञान देता है, वह एक सेवा है। गुरु है अपने शिष्य को अच्छा ज्ञान देता है, वह सेवा है। और कोई भी पब्लिक से चुना हुआ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद कोई भी हो, जो कि पब्लिक से इलेक्टेड होता है, पब्लिक का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका दायित्व है कि वह पब्लिक की सेवा करे, यानी पब्लिक के हितों की रक्षा करना। किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा करना भी एक सेवा है। और देखिए कि कोई आतंकवादी आकर के किसी समूह को जो है वह नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है, और कुछ बलवान लोग जो है उन आतंकवादियों को दबोच लेते हैं, तो ये भी सेवा है। यानी समाज को सुरक्षित रखने के लिए, समाज का प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये समाज में सारी दुनिया भी आ गई, पूरा प्रोटेक्शन करने के लिए सेवा का महत्व है। अगर यूएनओ निशस्त्रीकरण लागू कर देता है, ये बहुत बड़ी सेवा है कि सारे 210 कंट्री, देखिए कि आज पूरे विश्व के अंदर इतना जखीरा इकट्ठा हो गया है कि अगर वह जखीरे का दुरुपयोग किया जाए तो 7.8 अरब की जनसंख्या को समाप्त होने में 7 मिनट लगते हैं। लेकिन उससे भी पावरफुल आज कोरोना आ गया है। तो कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा जखीरा
जिसमें तुम 70-80% जो है वो अपने बजट का खर्च करते हो, तो कटौती किसमें होती है? लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में, और जो बेचारे गरीब है उनको मदद देने, वो सारा पैसा उधर खर्च नहीं होकर के सिक्योरिटी पे खर्च होता, अणु बम बनाने में खर्च होता, सब धरे रह गए। आज कोरोना ने पूरे विश्व को एक सबक दिया है कि मैं तो एक बिना दिखने वाला वायरस जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है और लेबोरेटरी की पावरफुल जो है वो दूरबीन से ही देखा जाता है, ऐसा एक जो है वो वायरस ने सारी दुनिया को त्रस्त कर दिया और करोड़ों लोगों को ले चुका है वायरस। तो उनका जखीरा भी आज कोई काम का नहीं हुआ है। वायरस से सबक ली है कि आज हमें निशस्त्रीकरण करना चाहिए, क्योंकि निशस्त्रीकरण करना, हमको मानव जाति को बचाना है, मानव जाति की सेवा करनी है।